हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको मेरा राशन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि मेरा राशन ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है, उससे कैसे आप अपने फैमिली मेम्बर का नाम ऐड कर सकते हैं, मेरा राशन से कैसे आप अपना केवाईसी कर सकते हैं और कैसे राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और वहाँ आपको सर्च करना है मेरा राशन। देखिए, मेरा राशन सर्च करने के बाद ये आपको है ना ऐप मेरा राशन 2.0, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं यहाँ से ओपन करके यहाँ से पहले लॉगिन करूँगा और उसके बाद आपको सारा डिटेल्स दिखाऊंगा। तो चलिए, ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, मेरा राशन ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। तो यहाँ दो लॉगिन है, पहला है बेनिफिशियरी यूजर और दूसरा है डिपार्टमेंट यूजर। तो बेनिफिशियरी यूजर जो है कोई भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट यूजर वो है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वही यहाँ से लॉगिन कर सकता है। तो मुझे बेनिफिशियरी यूजर से लॉगिन करना है, तो बेनिफिशियरी यूजर पे क्लिक रहने देना है। और नीचे यहाँ जो इंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन है, उसमें आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए, मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। अब आधार नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वही कैप्चा आपको राइट साइड वाले बॉक्स में फिल करना है। और सेम टू सेम, मान लीजिए अगर आपको कैप्चा नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, मेरा जो है कैप्चा चेंज हो गया है। तो चलिए, अब मैं कैप्चा के बॉक्स में कैप्चा को फिल कर देता हूँ। अब देखिए, आधार नंबर भी डाल दिया हूँ, उसके बाद कैप्चा भी फिल कर दिया हूँ। तो अब नीचे जो ऑप्शन है लॉगिन विथ ओटीपी, मान लीजिए जैसे हम लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के जो है हम अपना मेरा राशन को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको मैसेज भी आ गया है और यहाँ पे ओटीपी भी शो हो रहा है। तो चलिए, मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए, ओटीपी फिल करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ गया है। तो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर देता हूँ। अब ओटीपी फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं वेरीफाई कर देता हूँ। अब देखिए, मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। और ये देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन भी खुल के आ गया ना, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। अब यहाँ से आपको एक एम पिन बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि मान लीजिए जब भी आप अपना ऐप को ओपन करेंगे तो आपसे एक पिन पूछा जाएगा, वो पिन डाल के आप अपना ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे क्रिएट पिन कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपको पिन नहीं बनाना है तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो मैं भी स्किप ही कर देता हूँ। आपको क्रिएट पिन बनाना है तो यहाँ देखिए, ऐसे करके यहाँ पे आप अपना एम पिन बना सकते हैं। तो चलिए, मैं बना के दिखाई देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एम पिन डालने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको वही एम पिन पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्रिएट एम पिन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया ना, योर एम पिन कोड हैज़ बिन सेव्ड। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखिए, यहाँ से जो है आपको ऐप का परमिशन पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ से ऊपर जो है वाइल यूजिंग द ऐप, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्किप पे क्लिक करते जाना है। अब देखिए, मेरा राशन कार्ड यहाँ पे ओपन होके आ गया है। तो देखिए, राशन कार्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डिटेल्स दिखेगा। तो मैं सबसे पहले आपको राशन कार्ड डाउनलोड सिखाता हूँ कि राशन कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा राशन कार्ड का डिटेल्स आ गया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, मेरा जो है ये फैमिली डिटेल्स आ गया है। मतलब एक तरफ आपका राशन कार्ड का पूरा डिटेल्स है, दूसरी तरफ जो है आपका फैमिली का डिटेल्स है। तो ये देखिए, इसी के ऊपर में एक डाउनलोड करने का जो आपको आइकॉन दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है और यहीं से जो है आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं करके दिखाता हूँ।
अब देखिए मेरा राशन कार्ड जो है डाउनलोड हो गया है। पहला पेज में जो है मेरा राशन कार्ड का डिटेल्स आ गया है और दूसरा पेज में जो है मेरा फैमिली का सारा डिटेल्स आ गया है। तो चलिए मैंने राशन कार्ड डाउनलोड करके दिखा दिया है। अब मैं आपको केवाईसी करना बता देता हूँ कि आप अपने फैमिली मेम्बर का केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको फिर से यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल्स में आ जाना है और आने के बाद ये देखिए मेरा जितना भी सदस्य मेरे राशन कार्ड में है उन सभी का डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और देखिए मेरा जो है सारा केवाईसी यहाँ पे हो गया है। और मान लीजिए अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग करके ऑप्शन आपको शो करेगा। तो आपको केवाईसी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जिस मेंबर का केवाईसी करना है उसके सामने आपको एक पेंसिल का आइकॉन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए क्लिक करने के बाद आपको पूछा जा रहा है क्या सच में आप अपने मेंबर का जो डिटेल्स है अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको यस कर देना है। अब देखिए ये जो है 9 स्टेप खुल के आ गया है। ये 9 स्टेप को आपको पूरा फिलअप करके आप अपना केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। आपको सारा फिल कर देना है, बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए अब केवाईसी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो अब आपको मैं फैमिली कैसे ऐड करना है वो भी आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है ना ऐड न्यू मेंबर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं से जो है हम अपने फैमिली मेम्बर का नाम जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फैमिली मेम्बर को भी ऐड करने के लिए आपको ये 9 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ जो है ये 9 स्टेप के फॉलो करके सारा डिटेल्स फिल करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके तो यहाँ से आप अपने फैमिली मेम्बर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फैमिली मेम्बर ऐड करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि मतलब फैमिली मेम्बर कैसे ऐड करें, राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर कैसे ऐड करें, वो वीडियो को आप देख लीजिएगा और यहाँ से जो है आप अपने आसानी से अपने फैमिली मेम्बर का नाम ऐड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।